हरे कृष्णा। वरुथनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी का अर्थ है सभी वरों को प्रदान करने में सक्षम और सभी प्रकार के भौतिक बंधनों को काटकर आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करने वाली। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ अभिलाषा या इच्छाएं अवश्य रहती हैं, लेकिन यदि यह अभिलाषा भौतिक सुखों को भोगने की है तो अंत में यह दुखों का कारण बनती है। यदि यह अभिलाषा या इच्छा आध्यात्मिक है तो भगवान की सेवा करने की है तो वह व्यक्ति को परम सुख प्रदान करती है। भौतिक सुख इस शरीर के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख आत्मा के साथ हमेशा बना रहता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो आइए हमें समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली इस वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस वरुथनी एकादशी व्रत कथा को किसी को सुनाता है या पढ़ता है तो उसे भी वरुथनी व्रत का फल प्राप्त होता है। आइए हम चलते हैं द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। भगवान जब भी इस धराधाम में अवतरित होते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ उनके पार्षद यानी कि उनके शुद्ध भक्त भी आते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव हैं। 5 पांडवों में युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में बैठे हुए थे। उनके मध्य एकादशी व्रत की चर्चा चल रही थी। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का नाम तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके महात्म्य के बारे में आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस एकादशी का पालन कैसे किया जाता है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह ऐसी एकादशी है जिसका पालन करने से इस जन्म में और अगले जन्म में भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर अपने परम गंतव्य तक पहुंच जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस व्रत का पालन करने से राजा मानधाता भी मुक्त हुए थे। एक समय की बात है कि जब इक्ष्वाकु वंश के महान राजा त्रिशंकु थे तो उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। धुंधुमार तेजस्वी पराक्रमी थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिवजी से श्राप प्राप्त हुआ। श्राप के कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। तब धुंधुमार ने इसी वरुथनी एकादशी का व्रत का पालन किया और वे उस कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। उन्होंने परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। ऐसा कहा गया है कि एक वरुथनी एकादशी व्रत का पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। यदि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत के पालन करने से प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दान के बारे में भी गोपनीय बात बताई। भगवान ने कहा कि अश्वदान से श्रेष्ठ है गजदान, और गजदान से श्रेष्ठ है भूमिदान, और भूमिदान से श्रेष्ठ है तिलदान, तिलदान से श्रेष्ठ है स्वर्णदान, और स्वर्णदान से भी श्रेष्ठ है अन्नदान, क्योंकि अन्नदान से सभी देवता और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। अन्नदान से श्रेष्ठ कन्यादान भी बताया गया है। तो अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही अन्नदान को महादान कहा गया हो, मगर इससे भी श्रेष्ठ है विद्यादान। ऐसा ही श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है कि सबसे बड़ा दान और समाज सेवा की प्रवृत्ति है लोगों को भगवान और उनके संबंध का ज्ञान देना। और यही कारण है कि आज इस्कॉन के मंदिरों में हजारों लाखों लोगों को भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देने का सेवा यज्ञ चल रहा है। वर्तमान समय में इस ज्ञान यज्ञ द्वारा अनगिनत लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगे भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पुत्री की धन संपदा पर आश्रित रहता है, उसे ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नारकीय जीवन जीना पड़ता है, और जो व्यक्ति अपनी पुत्री को स्वर्ण आभूषणों के साथ कन्यादान करता है, उसे स्वर्गिक सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह के समय वर पक्ष से धन लेता है, उसे अगले जीवन में बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है।
ठीक वैसे ही जैसे एक मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति को अगले जन्म में मांस भक्षण करने वाले पशु बनना पड़ता है। काम आसक्त व्यक्ति को कुत्ते का शरीर मिलता है और जो व्यक्ति कम कपड़े पहनकर अंग प्रदर्शन करता है उसे अगला शरीर वृक्ष का मिलता है और ये कष्ट हजारों करोड़ों वर्षों तक भोगने पड़ते हैं। आगे भगवान ने इस बात का विश्वास दिलाते हुए कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठापूर्वक इस वरुथनी एकादशी का पालन करता है वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन हमें अपनी चेतना को शुद्ध रखना चाहिए। अधिक से अधिक हरिनाम का जप, कथा श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन और परम भगवान की सेवा करनी चाहिए। द्वादशी को पारण समय के अनुसार पारण करके ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान की सेवा के लिए दान देना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को एक बार फिर से वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।